नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको जो इंतज़ार था 10+2 सीईटी को लेकर, यानी सीईटी 10+2 का जो नोटिफिकेशन आना था, यानी विज्ञप्ति जारी होने का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या है, ये जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। ऑफिशियल जो पूरी पीडीएफ है वो डाली है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बॉस ने सुबह ही क्या किया था, ट्वीट किया था और शाम तक क्या है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीडीएफ है वो हम देखने वाले हैं अभी। और अभी इसमें कौन कौन सी भर्ती इसके अंडर में रहेगी और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऐसा कुछ मामला है, वो सारी डिटेल हम जानते हैं क्या एज रहेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं, सीधे ही चलते हैं मुद्दे के ऊपर। तो ये रहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं पीडीएफ, और 17 पेज का है और दिनांक 29/8/2024 देख सकते हैं आप। और समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर का है। ठीक है, और बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं है। तो समान पात्रता परीक्षा है वो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो सीधे ही चलते हैं कौन कौन सी भर्ती है इसके अंडर में, उस पर बात करते हैं हम। तो यहाँ सेवा का नाम यानी पद का नाम, और यह पद का नाम दिया है और यहाँ जो विभाग है उसका नाम दिया है। तो पहला है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, यानी वन पद का नाम वनपाल। सेकंड है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा का छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है ये। थर्ड है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा में है लिपिक ग्रेड सेकंड की। फोर्थ है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक की आएगी इसमें। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, ये देख सकते हैं आप यहाँ लिपिक ग्रेड सेकंड, ये भी लिपिक ग्रेड सेकंड, लेकिन है अलग अलग। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और जमादार ग्रेड सेकंड ये है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा के अंदर। और अब सबसे मुख्य बात जो अपडेट है जो है भर्ती, वो आप देख सकते हैं यहाँ कांस्टेबल की। ये 12th पास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाली है वो है कांस्टेबल राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंदर। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट की देख सकते हैं। फिर कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक, ये तीनों राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और 10वां राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी सेवा के अंदर ये कनिष्ठ सहायक की भर्तियां हैं तीनों। ये सीईटी ग्रेजुएशन नहीं, ये 10+2 लेवल के अंडर में रहने वाली है। ओके, अब लिपिक ग्रेड सेकंड एक और आए है, वो 11 नंबर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा विनिमय के अंदर ये आएगी, ग्रेड सेकंड की है। और कनिष्ठ सहायक की है ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम के अंडर में ये है। ठीक है, सेवा का नाम दिया है। अब पद का नाम, ये 12 की 12 जो भर्तियां हैं वो 10+2 सीईटी के अंडर में रहेगी। तो अपने तैयारी है अब जोरों पर रखिए, क्योंकि इसमें 40% वाला वो तो है ही, और बाकी के क्या क्या निर्देश दिए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ सामान्य निर्देश है वो दिशा निर्देश यहाँ दिए हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसकी जो बाकी डिटेल है वो व्हाट्सएप पर भी हम डालते हैं, व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी जुड़ जाइएगा साथ में, क्योंकि टेलीग्राम है वो बंद होने की कगार पर है, कभी ठप हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वहाँ अपडेट नहीं आएगी तो यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पहले जो ग्रेजुएशन लेवल वाला था उसी का बेस है ये, उसके जैसी ही है ये भी विज्ञप्ति। और इसमें भी 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, यथापि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को न्यूनतम अंक 5% तक स्थिति लिखण उपलब्ध होगा, यानी 40% आपको अनिवार्य है। ये यहाँ विफल रहेगा उसको आगे की भर्ती में क्या है नहीं बैठ सकता वो, ऐसा कुछ बोला है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी है। अब चलते हैं सीधे ही क्या कौन कौन सी तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। ठीक है, अब और भी आगे डिटेल है, एक ये जो 12 अभी दिखाई थे ना वही है। ठीक है, अब चलते हैं जो मेन मुद्दा है, यानी किस तारीख तक आप इसमें क्या है कर सकते हैं अप्लाई। और लास्ट डेट को मत वेट करना। पात्रता और शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपकी सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होनी चाहिए।
ठीक है। और वो भी 23/5 एवं 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ ये है। ओके। और अब अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यहाँ पर दिए हैं, देख लेना। राष्ट्रीयता के बारे में दिया है, ठीक है। भारत, नेपाल और भूटान के होना चाहिए। आयु यानी ये जो है अदर स्टेट वाले भी बना सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता ये है, अदर स्टेट है वो भी इसमें अलाउड है, ध्यान रखना। और आयु सीमा है वो भी यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ है बता दी है, आप ज़रूर उसको चेक कर लेना, क्योंकि जो इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले थे में थी ऐसे ही कुछ यहाँ है। ओके। अब यहाँ आयु सीमा की छूट दी है वो देख सकते हैं, 5 वर्ष महिला अभ्यर्थियों को के लिए है, और बाकी यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उनके लिए भी अलग से है, ठीक है। और इसमें 40 वर्ष आयु सीमा रहने वाली है सामान्य के लिए। और चलते हैं अब 8 नंबर जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण, पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है वो यहाँ देखेंगे आप। तो 2 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 रात्रि क्या है 23:59 यानी रात्रि 12 बजे तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की पत्र दिनांक है वो 2/9/2024 से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना OTR के माध्यम से होगा, और एक बार अगर आपने पंजीयन शुल्क जमा करा दिया है तो बार बार इसमें जो शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। OTR के माध्यम से SSO ID पर आपका भरा जाएगा इसमें, ठीक है। परीक्षा आयोजन और प्रवेश पत्र सारी यहाँ नियुक्ति की अयोग्यताएं भी यहाँ पर दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जाने हेतु विशेष निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सिलेबस और उसके बारे में। फोटोग्राफर और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के दिशा निर्देश भी आजकल तो पूरी व्यवस्था दे दी है कि फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, उसके लेंथ वेड्थ वो सारी चीज़ यहाँ पर ये रही, ठीक है, दे दी है। तो ध्यान रखें, ध्यान से आप क्या है इसमें आवेदन ज़रूर डालें। और जो हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी यहाँ पर दे दी है। और बाकी हम चलते हैं, ऑनलाइन आवेदन श्रुत लेखन की सुविधा भी है। आवेदन में गलत सूचना प्राप्त करने अनुचित साधनों की रोकथाम के बारे में है। अब ये समान पात्रता परीक्षा का जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं। परीक्षा की स्कीम क्या है, प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी है, 150 की रहेगी। कुल अंक है 300 का, और समय कितना है 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 2 नंबर का, तो 300 का कुल अंक होगा, और समय है 3 घंटे का। और विषय विवरण है वो भी दे दिया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिकी यानी जनरल जो करंट अफेयर है उसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एकता थी वो इसमें रंग लाई, वो लाइन पढ़ लेते हैं पहले। सेकंड नंबर कि किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। आपका जो उठाया गया मुद्दा, आपकी एकता ने इस नहीं को यहाँ पर जोड़ा है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल था उसके अंदर क्या किया था, पहले नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको अब हटा दिया है। और उसकी जो नई विज्ञप्ति थी वो भी जारी कर दी, नया जो नोटिस जारी किया उसमें बता दिया। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पहले से इसमें नहीं लिखा हुआ आ गया है, आपकी एकता आपके साथ, आपका साथ दिया है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, ओके। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। पाठ्यक्रम विवरण है वो विस्तृत रूप से यहाँ दिया है। इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो सारे टॉपिक दिए हैं यहाँ। भारतीय राजस्थान का भूगोल है उसके टॉपिक दे दिए, और राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और अर्थव्यवस्था उसके सारे टॉपिक यहाँ पर दिए। दैनिक विज्ञान के यहाँ पर टॉपिक दिए सारे, आप देख लेना। और तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता वो सारे यहाँ टॉपिक दे दिए हैं। सामान्य हिंदी है वो भी यहाँ दिया है, और लैंग्वेज जो सेकंड है इंग्लिश उसके भी यहाँ सारे टॉपिक दिए हैं, कौन कौन से आएंगे। कंप्यूटर ज्ञान है वो भी दिया है, समसामयिक की घटनाएं हैं वो भी दे दी है। और अब लास्ट पॉइंट की ओर हम प्रस्थान करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। ये नियम चेंज नहीं किया, ये नियम यथावत वही ग्रेजुएशन में था, वही विज्ञप्ति का ये है,
ठीक है। ABCDE अंकित रहेंगे, उसमें से आपको कम से कम एक अवश्य ही फिलअप करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से केवल एक विकल्प है उसको भरना आवश्यक होगा। और ये लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है और उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब, यानी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है उसकी नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप इसमें ध्यान अवश्य रखें कि अगर एक भी गोला गहरा काला नहीं करते हो तो उसमें 1/3 मार्किंग है वो काट ली जाएगी 10% प्रश्नों के बाद में। यानी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन अगर आप खाली छोड़ देते हैं, ABCDE तक भी नहीं भरते हैं, अगर 16वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया तो क्या है 1/3 मार्किंग आपकी काटी जाएगी। और इसकी सेपरेट वीडियो मैंने डाली थी, उसमें आप ज़रूर देख लेना, उसमें अलग से बताया गया है। और प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु उसे 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और यहाँ जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। तो इसकी वीडियो मैंने अलग से सेपरेट बनाई थी, वो ज़रूर जाके देख लेना। और ग्रेजुएशन लेवल वाली थी, उसमें वही नियम इसमें लागू होंगे। और जो बोर्ड की वेबसाइट है वो यहाँ पर दे दी है, 2 वेबसाइट है, उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया है। तो ये 17 पेज का हमने देख लिया है, पूरी विज्ञप्ति हमने देख ली है, ठीक है। तो ध्यान से अपने विवेकानुसार सही से भरना, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले भी 12th लेवल में भरेंगे, तो वो भी ध्यान रखें। और अपने जो संगी साथी है जो फ्रेशर है उनको भी ज़रूर बताना और ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी समझ सकें कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होगी। और अक्टूबर के लास्ट में आपको पता है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और ग्रेजुएशन वाला ये सितंबर लास्ट में है, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी CET वालों के लिए, और अदर स्टेट इसमें अलाउड है। तो मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।